नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी शुक्रवार को मीरापुर पहुंचे। चेयरमैन पद के प्रत्याशी जीशान शिबली के आवास पर आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि आजाद समाज पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के मुख्यमंत्री बनेंगे। रविंद्र भाटी ने पार्टी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा, जैसे ही आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले आम जनता को राहत दी जाएगी। हमारी सरकार में बिजली और पानी बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हमारी प्राथमिकता रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सभी 403 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मीरापुर से भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर चेयरमैन प्रत्याशी जीशान शिबली ने कहा कि मीरापुर में विकास रुका हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से चुनाव में जीत निश्चित है। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय महासचिव आसपा, जाहिद प्रधान तेवड़ा, जिला संगठन मंत्री भुवनेश नागर, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य पारुल गिरी, वार्ड 34 के प्रत्याशी आदेश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष अंकुर गुर्जर, प्रदेश सचिव युवा मोर्चा रवि खारी, जिला उपाध्यक्ष जीशान शिबली, यूनुस सलीम, आरिफ कुरैशी, आस मोहम्मद मेरठ, बाबू मुझेड़ा, इमरान सोनू, जुनैद अब्बासी, मोनू कुरैशी, नौशाद, इरशाद, बिलाल कुरैशी, मुन्ना सेठी आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी ने 2027 को लेकर कमर कसी हुई है और गांव-गांव चलो, पांव-पांव चलो। संगठन को मजबूत करने के लिए, गांव-गांव बूथों को मजबूत करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। और आज़ाद समाज पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ता हों, पूरे देश में जब जरूरत होती है अन्याय के खिलाफ तो सड़कों पर भी लड़ते हैं, और जब जरूरत होती है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सवाल उठाते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बहुत बड़े धरने में राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर विधानसभा घेराव के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और हम मीरापुर विधानसभा में किथौड़ा गांव में आज हम गांव-गांव हमारा अभियान था बूथ बनाने को लेकर। लेकिन जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो झूठे विकास का दावे पेश करती है, उसकी पोल खुल रही है। आज पूरे किथौड़ा में कम से कमर तक पानी भरा हुआ है। तो हम एक घर से दूसरे घर जा नहीं सकते। उसके लिए कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिनमें नाव लगाने की ज़रूरत है, जहाँ ना तो गाड़ी जा सकती है ना कोई पैदल। कैसा विकास है भारतीय जनता पार्टी का? ये केवल जुमले वाली सरकार है। कहीं ये आज देखो चीनी की कितनी कीमतें बढ़ गई। कोई गृह मंत्री जी का बेटा T20 खेल रहा है, क्रिकेट से उसका मतलब नहीं है। नितिन गडकरी जी के बेटे E20 खेल रहे हैं। इथेनॉल को मिला के गाड़ियों को लोग इतनी समस्या परेशान हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जुमले वाली पार्टी 420 कर करके पूरे देश में केवल अपने संगठन को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जनता की गाड़ी कमाई से टैक्स के पैसे को आरएसएस के बड़े बड़े दफ्तर बनाने पर काम कर रही है। और आज़ाद समाज पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 में बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। आप उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा, 2027 की क्या तैयारी है आसपा की? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी ने सबसे पहले 45 सीटों पर अपने विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए। एक तरीके से कहिए विधानसभा जो लड़ने के लिए इच्छुक थे उन लोगों को तैयारी का मौका दिया। अभी तक किसी दल ने किसी सीट पर 1-2 सीटों को छोड़कर कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया है। और हम तो पूरे साल सड़क पर रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमेशा जनता के बीच रहते हैं। जनता के मुद्दों से हमेशा रूबरू रहते हैं। जहाँ जुल्म जाति अत्याचार होती है वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, हक और अधिकार की आवाज़ उठाते हैं। आज आज़ाद समाज पार्टी क्या गठबंधन में शामिल होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारा गठबंधन जनता के मुद्दों से है, किसानों के मुद्दों से है, मजदूरों के मुद्दों से है, गरीब और किसान मजदूर उनके मुद्दों से हमारा गठबंधन है। और फिर भी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी दल यदि कोई गठबंधन करना चाहता है तो उसका स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कई बार कहा है, हमें यदि कल भी आपने देखा हो बयान दिया था, चाहे बीजेपी हमें मुख्यमंत्री बना दे, तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ सकते, क्योंकि विचारों की लड़ाई है। ये देश को बांटने वाली पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ने वाली पार्टी है। ये नफरत के द्वारा देश में नफरत पैदा कर रहे हैं। हम देश में गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में
आज़ाद समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? देखिए, सबसे पहले जितनी भी दुनिया में देश आज तक विकसित देश हुए हैं, वहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा फ्री रही है। हम ये चाहते हैं आज़ाद समाज पार्टी की यदि सरकार सत्ता में आएगी तो हम 1ली से 12वीं तक शिक्षा मुक्त करेंगे। और अस्पतालों की जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत जो ख़राब है, मैं आज मीरापुर के अस्पताल देख रहा था, यहाँ इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस सारी खुद कीचड़ में फंसी खड़ी है। तो हम चिकित्सा, ऐसे सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी होनी चाहिए जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, या प्राइवेट हॉस्पिटलों को बंद करके सरकारी अस्पतालों को हालत सुधारनी चाहिए। और नेताओं के बच्चे, मैं अपनी पार्टी का एजेंडा आपको बता रहा हूँ, नेताओं के बच्चे, डीएम का बच्चा, चपरासी का बच्चा, ये सब एक ही अस्पताल में इलाज कराएंगे, तब इस देश के अस्पतालों की हालत सुधरेगी। और हमारी पार्टी का एजेंडा है सस्ती शिक्षा और अच्छी चिकित्सा, अच्छा इलाज लोगों को देंगे। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।